इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला जा रहा सेकंड टेस्ट मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के मैदान पर। जितना शानदार ये मैदान है उससे शानदार ये मुकाबला अब हो चला है। आप सभी को बता दें, डे 2 की समाप्ति तक टीम इंडिया ने बहुत ही मजबूत स्थिति पा ली है श्रीलंका के खिलाफ, और श्रीलंका के लिए अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये मुकाबला चेस कर पाना। मतलब असंभव है। अगर कर दिखाया यहाँ पर कमाल तो इतिहास के पन्नों में हमेशा नाम दर्ज होना है श्रीलंका की टीम का। अगर नहीं तो यहाँ पर पूरी तरीके से अपना इज्जत का फलूदा कराकर ही जाएगी। आप सभी को बता दें किस तरीके से टीम इंडिया ने 400 से प्लस का टारगेट दिया है टीम श्रीलंका को चेस के लिए डे 2 की समाप्ति तक। अगर बात करें तो श्रीलंका को अभी भी नीड है 419 रन, यानी कि 419 रनों की आवश्यकता है, और अभी उन्होंने एक विकेट भी खो दिया है डे 2 की समाप्ति तक। लहिरू तिरमानी के रूप में एक विकेट खो चुकी श्रीलंका की टीम। चलिए दोस्तों, आपको शुरुआत से सारी जानकारी देते हैं क्या कुछ मैदान पर घटा, किस तरीके से आज के मुकाबले के सबसे खास मोमेंट क्या थे श्रीलंका के खिलाफ। जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट, फास्टेस्ट 50 हो गई ऋषभ पंत की, उसके साथ ही यहाँ पर श्रेयस अय्यर का लगातार दूसरा अर्धशतकीय पारी श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। आप सभी को बता दें ये दूसरा टेस्ट मैच दोस्तों बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पहला मुकाबला आप सभी ने देखा था मोहाली के मैदान से लाइव था। वहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने 222 रन यानी कि 222 रन के बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करी थी और एक इनिंग पहले जीत गए थे। लेकिन गनीमत है कि कम से कम यहां पर इनिंग की तो नौबत नहीं आई, क्योंकि इस बार भी टीम इंडिया के खिलाफ गेंदबाजी मजबूत करी श्रीलंका की टीम ने। अगर भारतीय टीम के कुछ एक आध बल्लेबाज ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेलते तो भारतीय टीम का भी इज्जत का फलूदा होना तय था। आपको बताएं कि टीम इंडिया ने पहली पारी के दौरान यानी फर्स्ट इनिंग में 252 रन बनाए थे 10 विकेट खोकर। वहीं श्रीलंका ने पहली पारी में सबसे बड़ी गलती यही करी थी कि वो सिर्फ 109 यानी कि 109 के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई थी। वो तो कुछ इस तरीके से खेली जैसे सामने जिम्बाब्वे या आयरलैंड की टीम थी। श्रीलंका से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और श्रीलंका की इस समय बात करें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में नंबर 3 पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी उनके 3-4 मुकाबले हुए, जैसे जैसे मुकाबले और होंगे वैसे वैसे ये नीचे आती जाएगी जिस तरीके का प्रदर्शन इस मुकाबले में था। अब पहली इनिंग के दौरान श्रीलंका के खिलाफ 143 रन की बड़ी लीड ले ली टीम इंडिया ने। आज डे 2 की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई जहां पर 86 रन पर 6 विकेट खो रखी थी श्रीलंका की टीम। जब बल्लेबाजी करने उतरी तो 4 विकेट उनके हाथ में थे, लेकिन 5-6 ओवर के अंदर टीम इंडिया ने उनको चलता कर दिया। सुबह के जो शुरुआती सेशन था उसके 5-6 ओवर ही हुए थे, उसमें टीम ने चारों विकेट झटक लिए थे और 10-12 रन नहीं बना पाई थी श्रीलंका की टीम। तो कुछ इस तरीके से 109 रन पर ऑल आउट कर दिया था श्रीलंका की टीम को। अब बारी थी टीम इंडिया की बल्लेबाजी की, तो आज टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी सेकंड इनिंग को लेकर। 143 रन की बड़ी लीड टीम इंडिया के पास थी। अगर जिस तरीके से यहां पर श्रीलंका का स्कोर था फॉलो ऑन करवाने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा कमाल नहीं किया। टीम इंडिया ने सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा, क्योंकि अपने बल्लेबाजों की जो खोई हुई फॉर्म है उसको ही वापस लाना है, जिसमें मयंक अग्रवाल का बल्ला शांत है और विराट कोहली का बल्ला तो लंबे अरसे से ही शांत है, शतक आ ही नहीं रहा। उसके बाद यहां पर रोहित शर्मा के बल्ले से भी रन नहीं आ रहे, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया। अब हुआ कुछ ऐसा कि दोस्तों मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ने ओपनिंग करी, जहां ओपनिंग में 42 रन यानी कि 42 रन की ओपनिंग करके दी, और इनका इंटेंशन भी साफ नजर आया कि इनको भी तेज गति से बल्लेबाजी करनी है। जहां 44 गेंदों में बात करें किस तरीके 34 गेंदों में 22 रन बनाया मयंक अग्रवाल ने, वही 79 बॉल्स में 46 रन की पारी रोहित शर्मा ने 4 चौके की बदौलत खेली थी। हनुमा विहारी ने 79 बॉल्स में 35 रन बनाए थे दोस्तों, और इनकी पारी मतलब कुछ खास तो थी, क्योंकि ये ज़्यादातर एक तरीके से टेस्ट के प्रॉपर बल्लेबाज नजर आते हैं। और बाकी अगर बल्लेबाजों की तरफ देखें तो वो ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने की इंटेंशन रखते हैं, जैसे ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, ऐसे कुछ बल्लेबाज हैं जो ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन हनुमा विहारी का अगर टेस्ट करियर पर भी अगर नज़र दौड़ाएं तो उनका टेस्ट करियर का स्ट्राइक रेट भी 42 के आसपास नजर आता है। जहाँ ऋषभ पंत का 70 नजर आता है तो वहीं इनका 42। तो इनकी इस पारी में हमें देखने को मिला 35 रन बनाए इन्होंने 79 बॉल्स में 4 चौके की बदौलत। जय विक्रम ने इनका विकेट लिया था। विराट कोहली ने एक बार फिर से अपने फैंस को निराश किया। बेंगलुरु इनका घरेलू मैदान माना जाता है एक तरीके से, जिस तरीके से बेंगलुरु के लिए यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए इन्होंने कई मुकाबले खेले हैं, प्रैक्टिस की है, जमकर पसीना बहाया है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर विराट कोहली से ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन विराट कोहली महज 16 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए एक चौके की बदौलत। फिर से दोस्तों यहाँ पर जय विक्रमा ने यहाँ पर एक और विकेट चटकाया और टीम इंडिया का फॉलो विकेट कुछ इस तरीके से चल रहा था, जहाँ
42 यानी कि 42 रन पर एक विकेट गिरा, वहीं 98 रन पर दूसरा विकेट गिरा और 116 रन पर तीसरा विकेट गिरता है और 139 पर इनका चौथा विकेट गिरता है विराट कोहली के रूप में। लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के बीच खतरनाक पार्टनरशिप होती है और इस पार्टनरशिप की खासियत ये रहती है कि ऋषभ पंत इस पारी के दौरान 28 गेंदों में अपना 50 जड़ देते हैं और ये अब तक का सबसे तेज जड़ा गया भारतीय खिलाड़ी की तरफ से 50 था। सिर्फ 28 गेंदों में उन्होंने 50 यानी कि अर्धशतकीय पारी खेल डाली। ये ऋषभ पंत का कमाल था। उन्होंने कपिल देव से लेकर शार्दुल ठाकुर जैसे कई बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कपिल देव ने 30 गेंदों में अपना 50 बनाया था, वहीं शार्दुल ठाकुर ने पिछले साल ही इंग्लैंड के खिलाफ महज 31 गेंदों में 50 रन की आतिशी पारी खेली थी, लेकिन यहां पर ऋषभ पंत ने महज 28 गेंदों में 50 रन जड़ा, लेकिन 31 बॉल्स में 50 रन बनाकर आउट हुए थे। 31 गेंदों में 50 रन, 7 चौके 2 छक्के की बदौलत। कैच पकड़ी थी जय विक्रमा ने और गेंदबाज भी जय विक्रमा ही थे। श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी करे दोस्तों। पहली इनिंग के दौरान भी इन्होंने 92 रन की यानी कि 92 रन की पारी खेली थी और सेकंड इनिंग के दौरान भी इन्होंने 67 रन यानी कि 87 बॉल्स में 67 रन की पारी खेली और बहुत ही बेहतरीन ये पारी थी। जिस तरीके से वो उनके रूप में दोस्तों बात करें तो 8वां विकेट गिरा था टीम इंडिया का। 78 रन पर ही टीम इंडिया ने 2 विकेट खोए थे अश्विन और श्रेयस अय्यर के रूप में। अश्विन ने भी 25 बॉल्स में 13 रन बनाए थे। जय विक्रमा ने इनका विकेट लिया। अक्षर पटेल को 10 गेंदों में 9 रन बनाकर चलता किया। अक्षर पटेल को एम्बल दूनिया ने एम्बल दूनिया और जय विक्रमा ने इस पूरी सीरीज के दौरान मतलब सेकंड टेस्ट मैच के दौरान बेहतरीन गेंदबाजी करी, जहां दोनों ही गेंदबाजों ने मतलब अपनी काबिलियत दिखाई। किस तरीके से भारतीय बल्लेबाज अगर फॉर्म में नजर आए तो इन्होंने भी अपनी फॉर्म को बरकरार रखा। फर्स्ट इनिंग के दौरान भी दोस्तों एम्बल दूनिया ने 3 विकेट चटकाई थी और जय विक्रमा ने भी 3 विकेट चटकाई थी और सेकंड इनिंग में भी एम्बल दूनिया ने 3 विकेट चटकाई और जय विक्रमा ने 4 विकेट चटकाई। लेकिन विश्व फर्नांडो और धनंजय डिसिल्वा को भी एक विकेट हाथ लगी थी। लेकिन सबसे लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग था शमी की पारी। जी हाँ दोस्तों, शमी की पारी थी 8 गेंदों में 16 रन की, 2 चौके 1 छक्के की बदौलत। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहां पर एक 9 विकेट गिरता है टीम इंडिया का अक्षर पटेल के रूप में तो 303 रन यानी कि 303 रन पर गिरता है 9वां विकेट अक्षर पटेल के रूप में। 10 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट होते हैं। तो शायद बुमराह मतलब खेलने से एक तरीके से उनको रेस्ट मोड के हिसाब से, क्योंकि उनको गेंदबाजी भी करनी थी, इसी वजह से यहाँ पर पारी को डिक्लेयर कर दिया। टीम इंडिया ने चाहते तो और देर बल्लेबाजी कर सकते थे, क्योंकि श्रीलंका जब सेकंड इनिंग बल्लेबाजी कर रहा है तो वो सिर्फ 7 ओवर ही बल्लेबाजी करी है दिन के खेल की समाप्ति तक। यहाँ पर रणनीतियाँ कुछ ये रहती है टीम इंडिया और टीम श्रीलंका की तरफ से कि यहाँ पर कितनी देर तक सामने वाली टीम को खिलाया जाए। अब होता यह है दोस्तों कि जब रात के समय तो पूरे दिन यहाँ पर श्रीलंका ने सिर्फ सुबह के 5 से 6 ओवर ही खेले थे, तो उस दौरान इन्होंने बल्लेबाजी बहुत कम की थी और पूरे दिन इन्होंने धूप में फील्डिंग करी, उसके बाद फील्डिंग करते रहे। अब थर्ड सेशन के जब 10 ओवर बचे हैं उसमें आप बल्लेबाजी करने आ रहे हो तो आप थकावट तो साफ नजर आती है। तो उस चीज़ का फायदा कप्तान रोहित शर्मा ने उठाया, लहिरू थ्रिमाने और दिमुथ कर्नावत ने उतने। और जहां पर बात करें किस तरीके से 143 का बड़ा यहां पर लीड पहली पारी के दौरान मिल चुका था टीम इंडिया को, उसका फायदा उठाते हुए टीम इंडिया ने 446 जितना बड़ा टारगेट दिया, 446 का टारगेट दिया, 447 बनाने श्रीलंका को इस टेस्ट मैच को अपने नाम करने के लिए, सीरीज को बराबर करने के लिए। श्रीलंका के लिए तो करो या मरो मुकाबला है। अगर ड्रॉ भी होता है मैच तो भी टीम इंडिया जीतेगी। अगर यहाँ से श्रीलंका जीतती है तो ये मैच फिर इसके साथ सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन श्रीलंका को अभी भी 419 रन की आवश्यकता है। अगर इनके हम अगर टोटल अभी देखें, अगर पहले जो मैच हुआ था उसमें भी इनके अगर मिला दे दोनों इनिंग के और जो फर्स्ट इनिंग के इनके रन थे तो अभी तक इनके 400 के शायद अभी क्रॉस कर तो गए होंगे, लेकिन इतना बड़ा टोटल नहीं चेस कर पाएगी श्रीलंका। ये बहुत कठिन और बहुत चमत्कारी बात होगी अगर श्रीलंका ऐसा कुछ कमाल करती है तो। आपको बता दें श्रीलंका ने 28 रन पर एक विकेट भी खो दिया है। अब कुशल मेंडिस और दिमुथ कर्नावत यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अब साफ नजर आ रहा है कि श्रीलंका की टीम परेशानी में है। 13 गेंदों में 10 रन बनाकर दिमुथ कर्नारत्ने खड़े हैं। कुशल मेंडिस 26 गेंदों में 16 रन बनाकर 3 चौके की बदौलत। लहिरू थ्रिमाने को बिना खाता खोले ही चलता कर दिया जसप्रीत बुमराह ने। श्रीलंका का भी खाता नहीं खुला था सेकंड इनिंग का और उनको चलता कर दिया। इसका फायदा मिला तो वही एक तरीके से होता है, यहाँ पर नाइट वॉचमैन के रूप में किसी बल्लेबाज को उतारना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात करें यहाँ पर किस तरीके से मुकाबला और पलटता नजर आएगा तो साफ नजर आ रहा है दोस्तों टीम इंडिया यहाँ पर पूरी तरीके से इस मुकाबले पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन कल कितनी देर चलता है, कल का सेशन कितनी देर का होता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है भारतीय टीम की नजरिए से। हुआ कुछ यूं दोस्तों, जो आज का सेकंड सेशन था जिसमें भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करी वो जो था वो गजब का था, क्योंकि उसमें 29 ओवर के खेल में टीम इंडिया ने 138 रन और 4 विकेट खोए थे। 14 ओवर रेट के हिसाब से 4.676 रन रेट था और उसमें ऋषभ पंत ने 31 गेंदों में 50 और जय विक्रमा ने 50 रन देकर 14 ओवर में 3 विकेट चटकाई थी।
तो सेकंड सेशन से पूरा मैच पलटा जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब यहाँ से अगर मैच पलटना है टीम श्रीलंका को तो कुछ ना कुछ कमाल इन्हें करना होगा, कुछ ना कुछ चमत्कार इन्हें करना होगा, क्योंकि इतना बड़ा चेस तो किया जा सकता है। 3 दिन अभी भी बचे हैं, लेकिन क्या ये 3 दिन खेल पाएंगे, क्या ये 3 सेशन भी खेल पाएंगे, सवाल सबसे बड़ा ये है। इसी के साथ अगर दोस्तों एक नज़र दौड़ाएं तो आज जिस तरीके से पहला दूसरा सेशन रहा, पहले सेशन में भी चाहती टीम इंडिया तो बल्लेबाजी अच्छा कर सकती थी, क्योंकि टीम इंडिया के पास अच्छी गेंदबाजी हम जानते हैं, लेकिन श्रीलंका के टैलेंटर बल्लेबाज को रन बनाने चाहिए थे और तेजी से रन बनाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। तो कल फिर से दोस्तों शुरू होगा मुकाबला, जो ठीक 2 बजे शुरू होगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप से आप लाइव देख सकेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रहेगी, वहां पर फिर से आप देखेंगे किस तरीके से भारतीय टीम दबदबा कायम करेगी और कल जीत के इरादे से उतरेगी। कल शायद ये मैच और चल रहा है, इसके बाद आप ज़्यादा देर मुकाबला खिस्सा नहीं देखेंगे। पहला मैच भी 3 दिन में समाप्त हो गया था और दूसरा मैच भी 3 दिन में समाप्त होता नजर आ रहा है। लेकिन देखना यह है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में कौन ऐसा कप्तान आएगा जो रोहित शर्मा को रोकेगा, क्योंकि ये मैच भी टीम इंडिया जीतती नजर आ रही है। 420 रन अभी, 419 रन अभी और बनाने श्रीलंका को। 9 विकेट उनके हाथ में, एंजेलो मैथ्यूज और कई और विस्फोटक बल्लेबाज इनके पास मौजूद हैं। लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है जो दोस्तों, जिस तरीके से श्रीलंका ने 2 दिन फील्डिंग करी है खड़े होकर मैदान पर, फिर यहाँ पर आके बल्लेबाजी करना मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल काम को अगर कर दिखाया तो इतिहास बनता है। और दिमुथ करुणारत्ने तो इसी बात को लेकर यहाँ पर चर्चाओं में थे, क्योंकि उन्होंने सीरीज से पहले कहा था कि हम इतिहास रचने आए हैं। तो देखते हैं तीसरा दिन इनके लिए क्या लेकर आता है, कुछ चमत्कार, क्या कुछ कमाल करते हैं। कप्तान खुद भी अभी खड़े हैं और एक तरफ से कप्तान रोहित शर्मा किन रणनीतियों के साथ उतरते हैं। क्या पहला सेशन टिक पाती है श्रीलंका या नहीं, यह देखना होगा दिलचस्प। आप ये मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप पर लाइव देख सकेंगे। मुकाबले की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट 9